हाँ, सभी स्टूडेंट अब ध्यान दो बेटा, क्योंकि अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातचीत किया जाए। क्यों भाई, तैयार हो ना? तो सबसे पहले बात जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं। पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? हम कहते हैं वह सभी मोशन जिसमें पार्टिकल एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करे, वह सभी पीरियोडिक मोशन है। लिख लेना, पीरियोडिक मोशन, ऑल दोज मोशन in which particle repeats its path after certain time interval। तो certain time interval के बाद यदि पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करता है तो वह सभी मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। जैसे समझो, यदि हम तुमसे कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है और एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यदि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो क्या ये सर्टेन टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट कर रहा है कि नहीं? ये कैसा मोशन है बेटा? यह पीरियोडिक मोशन है। वह सभी पीरियोडिक मोशन करेंगे। ऐसे हम जैसे तुमसे कह दें ये दो परफेक्टली इलास्टिक वॉल है, स्मूथ है, स्मूथ परफेक्टली इलास्टिक वॉल है, स्मूथ परफेक्टली इलास्टिक वॉल है, नीचे का सरफेस भी स्मूथ है और इसको हम v वेलोसिटी दे दिया। अब इसको v वेलोसिटी दे दिए तो ये क्या करेगा? सर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि स्मूथ है तो कांस्टेंट स्पीड से ही जाता जाएगा, फिर लड़ेगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, फिर उसी स्पीड से आएगा और बार बार वो अपने पाथ को क्या करेगा? रिपीट करेगा। दिस इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। यही नहीं, कोई कहे ये पेंडुलम भाई साहब है, पेंडुलम का नाम सुने होंगे ना सब लोग। पेंडुलम है और इसको तुमने लटका दिया और लटका कर इसको क्या कर दिया? थोड़ा एक जगह ले जाकर छोड़ दिया, ये बार बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तुम कहोगे ये भी कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। स्प्रिंग लिया और स्मूथ सरफेस पर ब्लॉक रख दिया, स्मूथ सरफेस पर ब्लॉक रख दिया, सुन रहे हो ना? और ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच कर दिया। अब मैंने स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करके छोड़ दिया, स्प्रिंग ब्लॉक को थोड़ा कंप्रेस करा के छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा? ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। ये भी क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। यह भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है। यह सभी एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? पीरियोडिक मोशन के। क्लियर हुआ? बस पीरियोडिक मोशन में ये देखना है कि सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब याद ये रखना कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन तो समझ में आ गया हम लोग को। अब समझो ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन के ही अंदर आ रहा है और ऐसा मोशन ऑसिलेटरी, उस पीरियोडिक मोशन को हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन है जो किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे। क्या कहा? जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे। कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट हो और उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे ये देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अब इसके इधर जा कर रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। सर ये पीरियोडिक तो है ही है लेकिन ऑसिलेटरी भी। इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? सर ये पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों नहीं ऑसिलेटरी है भाई? क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं करा, कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करा, ये लगातार पाथ को रिपीट कर रहा है। दिस इज पीरियोडिक मोशन बट नॉट ऑसिलेटरी। दिस इज पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी। हाँ, इसको क्या कहो? ये गया, लड़ा, ये लड़ा, ये इधर उधर तो जा रहा है लेकिन समझ में आ रहा है किसी कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। कहीं इक्विलिब्रियम माने नेट फोर्स जीरो वाली बात यहाँ पर कहीं नहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट।
कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है कि नेट फोर्स जीरो हो, इधर जा रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा हो, धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा हो, जीरो हो रहा है फिर वापस आ रहा है, इस तरह का बात नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है, कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है तो कह दो हर जगह पे इक्विलिब्रियम है, कोई फिक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं जिसके बाद टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। हाँ स्ट्रेट लाइन भले जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे पीरियोडिक तो है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसको क्या कहूंगा, ये दबा के छोड़े तो सर इसमें इक्विलिब्रियम है, और इसको कहेंगे कि ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी। तो इसका मतलब है कि कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी करे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में मोस्टली मैंने शब्द यूज किया है, ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक मोशन होगा ही होगा। जनरली हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक होगा ही होगा। एकाध जगह कुछ लोग जैसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में लगातार एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो कहीं कहीं लोग कह देते भाई अपने पूरे पाथ को ये रिपीट नहीं कर रहा है तो एग्जैक्ट पीरियोडिक मोशन नहीं कहते, तो हाँ अपने बार बार उस पाथ को दोहराता है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड लगातार घटता जाता है। किसमें बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एक ऐसा एग्जांपल दिखता है जहां ऑसिलेटरी मोशन तो है टू एंड फ्रो, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट अपने पाथ को रिपीट नहीं कर रहा है, तो कुछ लोग उसको पीरियोडिक में रखते हैं और कुछ लोग पीरियोडिक में नहीं रखते। लेकिन ऑसिलेटरी तो है ही है क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी है लेकिन एग्जैक्ट पाथ को रिपीट नहीं कर रहा, वो एक डैम्प्ड ऑसिलेशन जिसको कहते हैं। लेकिन जनरल केस में जितने फ्री ऑसिलेशन होते हैं, फ्री माने जिसमें डैम्पिंग न हो, तो सभी फ्री ऑसिलेशन जो है वह पीरियोडिक तो होंगे लेकिन सभी पीरियोडिक फ्री ऑसिलेटरी हो यह जरूरी नहीं है। यहां ये पीरियोडिक तो है ऑसिलेटरी नहीं, यह पीरियोडिक तो है ऑसिलेटरी नहीं, यहां ये पीरियोडिक भी है ऑसिलेटरी भी है, और यहां भी ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी तो है लेकिन सर पीरियोडिक में भी लोग कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई एग्जैक्ट पाथ को रिपीट नहीं करता डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें कि एनर्जी लॉस होता है और उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज करता जाता है, तो एग्जैक्ट पीरियोडिक मोशन नहीं कहा जाता, वही एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज हम इसलिए बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन नाम दे देते हैं जिसमें कोई डैम्प फोर्स नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, एनर्जी लॉस करने वाला फोर्स नहीं है, तो हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन जितने होंगे सब पीरियोडिक होंगे लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन फ्री ऑसिलेशन नहीं। क्लियर है, जैसे ये पीरियोडिक तो है लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं। तो पहले समझिए ऑसिलेटरी। अब कुछ लोग कहते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में क्या अंतर है। सामान्य केस में वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी एक ही बोल देते हैं, थोड़ी माइन्यूट डिफरेंस है। ऑसिलेटरी माने पूरा का पूरा, जैसे हम ये लिए पेन और पेन को यहां से लेके ऐसे छोड़ दिए और ये लगा क्या करने बेटा, ऑसिलेट करने लगा, इसको कहते हैं भाई ऑसिलेटरी मोशन, पूरा बॉडी ही ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि पूरा बॉडी ऑसिलेट नहीं कर रहा, बॉडी का एक पार्ट केवल ऑसिलेट कर रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। नहीं होता जैसे आप कुछ पकड़े हो लोहे का है, आपने यहां पर धीस करे ये वाइब्रेट कर रहा है, इसका एक पार्ट पूरा वाइब्रेशन में नहीं है, तो कहते हो भाई ये वाला जो पार्ट वाइब्रेट कर रहा है ये क्या है, वाइब्रेशन मोशन। अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है लेकिन बॉडी पूरा बॉडी नहीं कर रहा है, बॉडी का एक पार्ट कर रहा है, तो जनरली इसको वाइब्रेशन कह देते हैं। लेकिन दोनों में ही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इसलिए वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी एक ही कंडीशन में रखते हैं, बस माइन्यूट सा डिफरेंस है। ऑसिलेटरी बोले तो पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, और वाइब्रेटरी में बॉडी का सर्टेन पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ऑसिलेटरी क्लियर, वाइब्रेटरी क्लियर। अब बात होता है एसएचएम क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा मोशन जो पीरियोडिक भी हो, क्या बोला, पीरियोडिक भी हो, पहला पॉइंट क्या बोला, पीरियोडिक भी हो, ऑसिलेटरी हो, ऑसिलेटरी हो स्ट्रेट लाइन में। किसमें बेटा, स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेटरी हो, ऑसिलेटरी इन स्ट्रेट लाइन। पीरियोडिक भी हो और ऑसिलेटरी हो स्ट्रेट लाइन में, और थर्ड बोला जाए
ऑलवेज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग, ऑलवेज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। लिखो क्या क्या बोला? एसएचएम की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम। पहला बात, पीरियोडिक हो, ऑसिलेटरी हो लेकिन स्ट्रेट लाइन में हो, रिस्टोरिंग फोर्स उस पर काम कर रहा हो टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। एक बात ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक को कुछ लोग हार्मोनिक भी कहते हैं। हार्मोनिक मोशन कहा जाए तो समझना वो पीरियोडिक ही बोला जा रहा है। पीरियोडिक हो, ऑसिलेटरी इन स्ट्रेट लाइन हो, एक रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा काम करे किधर की तरफ, टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। बॉडी मोशन करे तो उस पर एक फोर्स लगे नेट, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम लगे नेट फोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा बात होगा, तभी उसको एसएचएम कहेंगे। शायद इन तीनों में चौथा बात होना है, मेन है, और ये है, नहीं मेन तो सब है भाई, सब प्रॉपर्टी, लेकिन इससे क्लियर हो जाता है। तो इतने तीनों भी फॉलो करो तो भी उसको हम कहेंगे कि जोरी नहीं कि वह एसएचएम हो। यदि एसएचएम है तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज, अच्छा इतना, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्ट ऑन द पार्टिकल टुवर्ड द इक्विलिब्रियम। यहां माइनस साइन बस ये बताने के लिए लगता है बेटा कि f का डायरेक्शन x के डायरेक्शन के अपोजिट। ध्यान देना, ये x क्या है? यह x है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, नॉट फॉर ऑल जगह, नॉट फ्रॉम ऑल प्लेसेस, है ना। इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट, रिमेंबर दैट, यदि हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट और पार्टिकल ने मोशन एक्सट्रीम एंड से शुरू किया तो आपका तो यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा नियम से। लेकिन यहां x जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में x को कहना चाहिए, यदि हमें कहना होता बुकिश लैंग्वेज हटाकर, तो कहते हैं x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे पार्टिकल यहां से यहां आया, एक्सट्रीम से यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, बट दिस इज नॉट x। इन गिवन relation, x will be displacement from the equilibrium position. In other words, you can say x is the position of particle from equilibrium position. तो x हमेशा इधर से मेजरमेंट होता है, इक्विलिब्रियम से मेजरमेंट होता है। और कहते हैं फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम है। यदि रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम है, और x हमेशा इधर से नापोगे तो x का डायरेक्शन हमेशा f के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दिस x is always measured from equilibrium position. Someone say if particle start motion from equilibrium, then x will be displacement. यदि पार्टिकल ने इक्विलिब्रियम से ही मोशन स्टार्ट किया तो भाई इक्विलिब्रियम से ही मेजर करेंगे, उस समय x डिस्प्लेसमेंट। यदि पार्टिकल कहीं और से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो दिस x is not displacement, you can say this x is the position of particle from equilibrium position. यह प्रोपोर्शनल टू -x हो गया। तुम भी समझ रहे होगे, इसको कुछ लोग लिख देते a प्रोपोर्शनल टू -x, प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है भाई -kx। माइनस साइन ऑलवेज डिनोट दैट डायरेक्शन ऑफ f इज अपोजिट टू द x। याद रखिएगा, इसका मतलब हुआ x हमेशा इक्विलिब्रियम से नापेंगे टुवर्ड द पार्टिकल, तो इसका मतलब f का, और f हमेशा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम होता है तो f हमेशा अपोजिट होगा ही होगा। देख लो आप लोग सब लोग, माइनस साइन बस यही बता रहा है, ये डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है ना बेटा। मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो kx से रहेगा कि नहीं, मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं वेक्टर क्वांटिटी का, तो मैग्नीट्यूड तो kx ही है। लेकिन माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि समझ गए होंगे सब लोग बात। यदि इसका मतलब है कहीं भी कर दिया ये पार्टिकल एसएचएम है तो समझ जाओ यह प्रोपोर्शनल टू -kx तो फॉलो करना ही करना है, प्रोपोर्शनल टू -x है, या a प्रोपोर्शनल टू -x है। यदि आप सब लोग थोड़ा सा और बढ़ जाएं और समझें अच्छे से तो और भी चीजें क्लियर होंगी। एक हम लिख सकते हैं d2x/dt²। दिस इज द मेन कंडीशन फॉर एसएचएम। अब कहीं कहे हमसे कि एसएचएम किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे एसएचएम जो है वह हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम काम करे, और दिस फोर्स शुड बी directly proportional to the negative of displacement of particle from equilibrium. यह proportional to -x या a proportional to -x is the actual condition for SHM. कहीं भी SHM कराना है तो इन तीनों के होने के बाद यदि a proportional to -x होगा तभी SHM होगा, नहीं तो नहीं होगा SHM।
तो एसएचएम के लिए बात मेन ये है, और आप बोल सकते हो ना एसएचएम इज द पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन such that a restoring force always act toward the equilibrium and it is directly proportional to the negative of displacement of particle from the equilibrium position. क्या क्या बोले समझ में आया? 4 पॉइंट में याद कर सकते हो. अच्छा तो d2x by dt स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी माइनस एक्स हो गया. अब आप एक बात ध्यान दे देना, d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. इसको हम प्रूव भी करेंगे बाद में जाकर, अभी लिख दिए ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम. बल्कि लिखने वाले ऐसे लिखते हैं d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. यदि कहीं भी हमको एसएचएम प्रूव करना होगा तो हर जगह यही करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम खोजेंगे और इक्विलिब्रियम मिल गया तो इक्विलिब्रियम से उसको x दबा देंगे. पहले क्या खोजेंगे बोलो जल्दी से? इक्विलिब्रियम खोजेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया तो वहां से x दबा देंगे. पहले क्या खोजोगे? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मिल गया तो वहां से x दबा देंगे और x दबाकर हम लोग क्या खोजेंगे बेटा? x दबाकर फोर्स निकालेंगे. यदि फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया तो हम समझ गए कि वो एसएचएम है. बस उसके बाद क्या करते हैं? a बराबर ma होता है तो a बराबर माइनस, अरे ऐसे हो सकता है ना बेटा, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस के बाई एम एक्स. ऐसे के बाई एम को हम क्या कर देते हैं? ओमेगा स्क्वायर कहते हैं. तो वही a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इसमें फॉलो होता है और प्रूफ भी करके हम दिखाएंगे बाद में. तो ये d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. अब कोई भी इक्वेशन दे दिया x टाइम के फंक्शन में दे दिया, अब पूछे कि ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं, तो एसएचएम का इक्वेशन तभी होगा कि 2 बार उसको डिफरेंशिएट किया जाए. कितनी बार? 2 बार डिफरेंशिएट करने पर यदि प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाए तो समझ जाना वो सभी एसएचएम के इक्वेशन है. और जिस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने पर टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं आया है ना, एक्स वापस नहीं आ गया, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनलिटी नहीं आया, तो समझ जाना वो एसएचएम का इक्वेशन नहीं है. और इसको कहेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. ठीक.